कोई देश खुद को लॉक करना पसंद नहीं करेगा, लेकिन भारत में तत्काल ही कुछ हफ्तों के लॉकडाउन की जरूरत है ताकि संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके। ये कहना है कोरोना पर दुनिया की सबसे भरोसेमंद आवाजों में से एक, यानी डॉक्टर एंथनी एस फाउसी का। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए उन्होंने कहा कि लॉकडाउन लगाना थोड़ा वक्त देगा। इस कठिन और हताश करने वाली स्थिति से बाहर निकलने के लिए हमें कदम उठाने होंगे, तुरंत वाले, उसके बाद वाले और फिर लंबी दूरी वाले। उन्होंने कहा कि हमें 3 काम करने हैं। पहला, लॉकडाउन, दूसरा मेडिकल सेवाएं और तीसरा वैक्सीनेशन। डॉक्टर एंथनी एस फाउसी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के चीफ मेडिकल एडवाइजर हैं, जो 7 अमेरिकन राष्ट्रपतियों के साथ काम कर चुके हैं। शुक्रवार यानी कि 30 अप्रैल को उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस से बात की और पब्लिक हेल्थ पर्सन हूँ, कोई राजनीतिक आदमी नहीं हूँ। भारत इस वक्त बहुत मुश्किल हालातों में है। अभी जब मैं इस इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहा था तब मैंने CNN पर एक वीडियो देखा जो हालातों की गंभीरता को बता रहा था। तो जब आपके सामने ऐसे हालात हो तो कदम तुरंत उठाने पड़ते हैं। उन्होंने अखबार से बातचीत में कहा कि सबसे पहले एक क्राइसिस ग्रुप बनाना चाहिए जो चीजों को व्यवस्थित करना शुरू करे। मैंने सुना है कि लोग सड़कों पर अपने पिताओं, माताओं, बहनों और भाइयों के लिए ऑक्सीजन तलाश कर रहे हैं। भारत में जिस तरह से संक्रमण फैल रहा है और लोग बेबस नजर आ रहे हैं, ऐसे में देश में कुछ वक्त के लिए लॉकडाउन लगाने की जरूरत है ताकि हालातों पर काबू पाया जा सके। डॉक्टर फाउसी ने कहा, पहली बात यह है कि सबसे पहले ये देखना है कि आप अभी क्या कर सकते हैं। मध्यवर्ती चीजें क्या हैं जो आप 2 सप्ताह में कर सकते हैं। इस आपदा को रोकने के लिए आप जिन चीजों को कर सकते हैं उनको अलग अलग फेज में करना होगा। जैसे आपको अभी लोगों को वैक्सीन देनी होगी, ये जरूरी है। आज लोगों को ऑक्सीजन चाहिए, अस्पताल और मेडिकल मदद चाहिए, लेकिन अगर आज आप बाकी लोगों को वैक्सीन देते हैं तो आप उन्हें बीमार होने से बचा सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि एक कमीशन बनाना चाहिए या फिर एक इमरजेंसी ग्रुप जो ऑक्सीजन, दवाइयां और अन्य चीजों की व्यवस्था करे और शायद WHO या अन्य देशों से सहायता ले। मुझे खुशी है कि ऐसे वक्त में अमेरिका भारत को दवाइयां, ऑक्सीजन, PPE और वेंटिलेटर्स देने के लिए आगे आए। दूसरे देशों को भी भारत की मदद करनी चाहिए क्योंकि पुरानी आपदाओं के वक्त भारत बेहद उदार रहा। अब वक्त है कि दूसरे देश भारत की मदद के लिए आगे आए। डॉक्टर फाउसी ने कहा, जब चीन में आपदा का दौर था तब आपको याद होगा कि उन्होंने चंद दिनों से लेकर कुछ हफ्तों में ऐसी इमरजेंसी यूनिट्स बनाई थी जिनको अस्पताल की तरह इस्तेमाल किया गया था। इस बात से हर कोई हैरान रह गया था। लोग उस वक्त परेशान थे और उन्हें अस्पतालों की जरूरत थी। ये पहली बात है। और दूसरी ये कि सरकार के अलग अलग विभागों का इस्तेमाल करना चाहिए। सेना का क्या काम होता है? क्या सेना मदद कर सकती है? मेरा मतलब है कि जैसा हमने अमेरिका में किया, हमने नेशनल गार्ड की मदद से वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन किया। हालातों की गंभीरता को देखते हुए तुरंत अस्पताल बनाने होंगे, बहुत ही जल्दी, इस तरह जैसे युद्ध के हालातों में बनाए जाते हैं। आप इसे युद्ध ही समझें। बस दुश्मन इस बार वायरस है। आपको पता है कि आपका दुश्मन कहाँ है, तो आपको इसे इमरजेंसी समझना है और युद्ध के हालातों जैसे ही काम करना है। और फिर जो काम आपको करना है वो ये कि वैक्सीनेशन कराना है। भारत जैसे देश में ये काफी बड़ा काम है, लेकिन इसे करना है और जल्दी से जल्दी करना है। आप जानते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से हमारे देश के हालात बहुत बिगड़ गए हैं। आप बस जब जरूरत हो तभी अपने घर से बाहर निकलें, और जब भी अपने घर से बाहर निकलें तो मास्क जरूर पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और हाँ, अगर आप कोरोना वायरस से रिकवर कर गए हैं तो प्लीज प्लाज्मा डोनेट कीजिए।